ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान ऋषियों मुनियों और महापुरुषों की। ये सामर्थ्य है देवताओं और असुरों के महान अस्त्र शस्त्रों का, जिनके चलने से कभी भूकंप तक आ जाते थे। ये पृथ्वी कांप उठती थी। यहाँ तक कि ऋषियों के ग्रंथों में ये भी जिक्र है कि उल्कापिंड एस्टेरॉयड तक गिरने लगते थे। जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसमें लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि वे एस्टेरॉयड उल्कापिंड तक गिरने लगते थे जब उन महान ऋषियों मुनियों के अस्त्र शस्त्र चला करते थे। अभी तक आप सभी यही जानते होंगे कि जो प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष थे, वे लोग इसी धरती पर शस्त्रों को चलाते थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह पर भी जाकर ऋषि मुनि शस्त्रों का परीक्षण करते थे। मंगल ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, वहाँ पर भी शस्त्रों का परीक्षण होता था। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, प्राचीन ऋषियों मुनियों में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे, योगी थे, जो अपने योग के सामर्थ्य पर या औषधियों के सेवन से हजारों साल तक जीते थे। ऐसे कुछ गिने चुने सिद्ध योगी ही थे। कम से कम 1000 साल तक तो वे जीवित रहते ही थे योग के बल पर। इसी तरह क्या आप महाभारत के उस युद्ध के बारे में जानते हैं जो श्री कृष्ण और राजा शल्य के द्वारा लड़ा गया था? महाभारत के युद्ध के पहले की घटना है। उसका पूरा नगर विमान में बसाया गया था, जिसे सौभ नामक विमान कहते हैं। उसमें उसकी सेनाएं रहती थी। वो नगर रूपी विमान अंतरिक्ष में उड़ता था, अदृश्य भी हो जाया करता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब उसका युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए थे। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, प्राचीन ऋषियों मुनियों की कुछ औषधियाँ ऐसी भी थी। वे औषधियाँ घाव को तुरंत भर देती थी। शरीर के अंदर कुछ भी धंस गया हो, वो लोहे के टुकड़े तक को तुरंत निकाल देती थी, चमड़ी को तुरंत हरा भरा कर देती थी। ऐसी भी रहस्यमयी औषधियाँ थी। क्या आप लोग जानते हैं, उन औषधियों को दूसरे ग्रहों से भी लाया गया था। इसी तरह क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण कितना महान वैज्ञानिक था? आप लोगों को बताया गया कि वो 6 महीने सोता रहता था। इसी तरह बर्बरीक के बारे में भी बताया गया कि श्री कृष्ण ने उसका गला काट लिया। आज के इस वीडियो में ऋषियों मुनियों और महापुरुषों के कुछ ऐसे सामर्थ्य के बारे में, उनकी तकनीकों के बारे में, उनके महान विज्ञान के बारे में चर्चा किया जाएगा, जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। अगर आज की ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सनातन धर्म के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। प्राचीन ऋषियों मुनियों महापुरुषों में रुचि बन जाएगी। जो लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि बैलगाड़ी के ज़माने के लोग थे, जो महापुरुष लोग थे, वो लोग अंतरिक्ष में गए ही नहीं थे। वे वैदिक काल के पूर्वज लोग सामान्य अस्त्रों से लड़ा करते थे। वे लोग भी आज इस वीडियो को देखकर अपनी धारणा बदलने पर विवश हो जाएंगे। तो ये वीडियो पूरी तरह वैज्ञानिकता पर आधारित है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग भी आध्यात्म और विज्ञान में रुचि लेने लगेंगे, रुचि लेने के लिए विवश हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। अभी तक आप सभी ने अलग अलग औषधियों के बारे में सुना होगा। वर्तमान समय में कुछ औषधियाँ ऐसी भी हैं जिन पर आपको विश्वास ही नहीं होता। आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि वर्तमान विज्ञान कितना विकसित हो गया है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे महात्मा लक्ष्मण, जब उनको शक्ति अस्त्र लगा था, 4 औषधियाँ हिमालय पर्वत से लाई गई थी। वे औषधियाँ हिमालय पर नहीं उगाई गई थी, उन्हें दूसरी जगह से लाके वहाँ पर संरक्षित किया गया था। प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग दूसरे ग्रहों पर भी जाकर अनुसंधान करते थे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऋषि मुनियों की उत्पत्ति धरती के अंदर से हुई थी। उनका जन्म, शरीर का बढ़ना सब धरती के अंदर हुआ था। तो जब ये पृथ्वी बनी थी, उस समय वैसी पृथ्वी की स्थिति थी जो आज नहीं है। पृथ्वी उतनी मुलायम नहीं है, उतनी पवित्र नहीं है। तो ऐसे ही जो प्राचीन काल की कुछ रहस्यमयी औषधियाँ थी, उन्हें इस पृथ्वी पर नहीं उगाया जाता था, उन्हें दूसरे ग्रहों से भी लाया गया था। वैसी परिस्थितियाँ वहाँ पर उपलब्ध रही होंगी।
हिमालय पर्वत पर उन देवों ने जिन औषधियों को संरक्षित कर रखा था उनमें से 4 औषधियाँ लाई गई थी। एक औषधि ऐसी थी जो शरीर के अंदर लोहे का टुकड़ा धंस गया हो, कितना भी अंदर हो, तुरंत निकाल देती थी। दूसरी औषधि घावों को तुरंत भर देती थी। तीसरी जो औषधि थी वो चमड़े को फिर से वैसा का वैसा बना देती थी। और चौथी जो औषधि थी वो मृत जैसे व्यक्ति को जीवित कर देती थी। मर गए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो मृत के समान है, मरने वाला है, तो उसे वो जीवित कर देती थी। महात्मा लक्ष्मण इन्हीं 4 औषधियों से थोड़ी ही देर में उठकर बैठ गए थे और जितने भी योद्धाओं को शस्त्र लगता था घायल हो जाते थे, वे लोग भी तुरंत के तुरंत ठीक हो जाया करते थे। किसी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें अस्पतालों में नहीं भर्ती कराया जाता था, उन्हें औषधियाँ देकर तुरंत लड़ने के लिए तैयार कर दिया जाता था। उस हिमालय पर जो औषधियाँ संरक्षित की गई थी उनमें केवल 4 औषधियाँ नहीं थी, हज़ारों प्रकार की औषधियाँ थी और सब अपने आप में एक रहस्यमयी जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी। घावों को तुरंत का तुरंत भर देती थी। वो कोई चमत्कारी नहीं थी, सब कुछ फिजिक्स के आधार पर, वैदिक फिजिक्स के आधार पर, वैदिक विज्ञान के आधार पर बनाई गई थी। उनका अपना एक सिद्धांत था। तो प्राचीन औषधियाँ भी रहस्यमयी हुआ करती थी, दूसरे ग्रहों पर से भी लाई जाती थी। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग यहाँ पर शस्त्रों का परीक्षण करते थे। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ और भी देवों असुरों का आपस में युद्ध हुआ। लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं, प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग बृहस्पति ग्रह पर जाकर शस्त्रों का परीक्षण करते थे। ऋषियों के ग्रंथों में ऐसा भी जिक्र है कि एक बार बृहस्पति ग्रह पर 3 ऋषियों ने जाकर परीक्षण किया। वास्तव में कुछ ऐसे भी शस्त्र होते हैं जिनका परीक्षण धरती पर हो ही नहीं सकता। जब उन शस्त्रों का परीक्षण बृहस्पति ग्रह पर हुआ, उसके प्रभाव से बृहस्पति ग्रह पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, यहाँ तक कि पृथ्वी भी हिलने लगी थी। आप में से बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि बृहस्पति ग्रह पर कैसे शस्त्रों का परीक्षण होता है। शनि ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, यहाँ पर कैसे शस्त्रों का परीक्षण होगा। आप कहते हैं कि मान लो मंगल ग्रह पर हो सकता है, चंद्रमा पर हो सकता है, लेकिन जो ग्रह बर्फ से बना हो, गैस से बना हो, केवल वहाँ पर महासागर ही महासागर हो, वहाँ पर शस्त्रों का परीक्षण वे लोग कैसे करते थे। देखिए, शस्त्रों का परीक्षण वहीं पर हो ही सकता है। अगर कोई भयानक शस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो गया, पाशुपतास्त्र हो गया, इन शस्त्रों का परीक्षण बृहस्पति ग्रह पर ही हो सकता है। उन ग्रहों पर ही हो सकता है जो केवल गैस से बने हो। उन ग्रहों पर हो सकता है जहाँ पर केवल महासागर ही महासागर हो। उन ग्रहों पर ही हो सकता है जो बर्फों से बने हो। उन्हीं ग्रहों पर शस्त्रों का परीक्षण हो भी सकता है। ये उनके लिए और सरल हो जाता था। बल्कि तो प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों पर जाकर शस्त्रों का परीक्षण करते थे। इस पृथ्वी पर भी शस्त्रों का परीक्षण होता था। कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं थी। महर्षि भगवान भरद्वाज जी की खुद ही एक बहुत बड़ी अनुसंधान प्रयोगशाला थी। भगवान वशिष्ठ जी हो गए, महर्षि भगवान विश्वामित्र जी हो गए, जहां सूक्ष्म पदार्थों को, पार्टिकल आदि को डिटेक्ट किया जाता था, डिटेक्टर लगाया गया था। महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी हो गए। ऐसे अनेक ऋषि मुनि महापुरुष थे जिनकी अपनी खुद की प्रयोगशाला हुआ करती थी। तो जिन ऋषि मुनियों के शस्त्रों का यहाँ पर परीक्षण नहीं हो पाता था, तो कुछ अनुसंधान केंद्रों के ऋषि मुनि इकट्ठा होकर जाते थे। बृहस्पति ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, वरुण हो गया, इन ग्रहों पर जाकर शस्त्रों का परीक्षण करते थे, फिर वापस चले आते थे। अभी तक पीछे वीडियो में मैंने बताया कि जो प्राचीन लोग थे उनकी आयु अधिक से अधिक 400 साल हुआ करती थी। 350 साल तक जीते थे। 300 वर्ष थी, 200 वर्ष तक जीवित रहते थे, 150 वर्ष हो गया। सृष्टि के सबसे पहले सतयुग से धीरे धीरे घटते घटते मनुष्यों की आयु वर्तमान समय में 100 वर्ष हो गई और घटती ही जा रही है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, प्राचीन कुछ सिद्ध ऋषि मुनि थे जो 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे। वे ऋषि मुनि औषधियों के द्वारा भी ऐसा संभव कर पाते थे और यौगिक सिद्धियों के द्वारा भी ऐसा संभव कर पाते थे। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। हर कोई तो सतयुग से लेकर 400 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष तक ही जीता था। लेकिन कुछ उनमें से 1-2 ऋषि मुनि थे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। वे अपने सामर्थ्य के आधार पर अपने शरीर को वैसी स्थिति में बना लेते थे। वृद्ध वो भी होते थे, जन्म उनका भी होता था,
युवावस्था में भी आते थे, लेकिन उनकी धीमी गति से ये सब होता था। हालांकि ऐसे बहुत कम ऋषि मुनि थे। तो प्राचीन काल के कुछ ऋषि मुनि योगी थे, महापुरुष थे, जो 1000 वर्षों तक जीवित रहते थे, 1200 वर्षों तक, 900 वर्षों तक, 800 वर्षों तक जीवित रहते थे। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोग प्राचीन काल के कई युद्धों के बारे में सुने होंगे। उनके युद्धों में शस्त्र जो चले थे, अस्त्र शस्त्र, उनके बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। कई विमानों के बारे में सुने हो गए, पुष्पक विमान हो गया और भी विमान हो गए। लेकिन क्या आप लोग भगवान श्री कृष्ण और राजा सालों के युद्ध के बारे में जानते हैं? राजा सालों के पास एक विमान था जिसका नाम था सौभ विमान। उस विमान के अंदर एक नगर बसता था। जब भगवान श्री कृष्ण राजा सालों के नगर पर युद्ध करने के लिए गए तो राजा सालों पूरा का पूरा नगर लिए अपने हजारों सैनिकों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ गया। वो नगर रूपी जो विमान था, सौभ विमान, वो अंतरिक्ष में चला गया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से खुद कहते हैं, जब मैं उससे युद्ध करने के लिए गया तो उसका विमान अंतरिक्ष में ही अदृश्य हो गया और मैं आश्चर्य से भर गया, विस्मित हो गया। उस समय वहाँ पर श्री कृष्ण और राजा सालों का एक भयानक युद्ध हुआ था। उसमें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र चले थे, माया का भी प्रयोग किया गया था। उस राजा सालों के विमान में हजारों क्षत्रिय रहते थे, जो कि शस्त्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना से युद्ध कर रहे थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को चलाकर राजा सालों का गला काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण के पास केवल सुदर्शन चक्र ही नहीं था, वे शस्त्रों से भी युद्ध किया करते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया कि जब राजा सालों ने अपना सौभ नामक विमान और अपने हजारों क्षत्रियों को उसमें बैठाकर अदृश्य हो गया अंतरिक्ष में, तो मेरे ढूंढने पर भी वो नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया। प्रज्ञा एक अस्त्र होता था, तो श्री कृष्ण ने उसका प्रयोग किया, तब जाके वो विमान दिखने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण का राजा सालों से युद्ध होने लगा समुद्र के किनारे। वहाँ पर बहुत भयानक युद्ध हुआ था। समुद्र में दोनों पक्षों के सैनिकों की लाशें बिछ गई थी। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाए थे। जो लोग कहते हैं कि वे सभा में आ गए थे, बचाए थे, भगवान श्री कृष्ण का उस समय राजा सालों के साथ युद्ध हो रहा था, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे कौरवों की सभा में। तो प्राचीन काल में ऐसे भी विमान थे जो अंतरिक्ष में जाकर लड़ा करते थे, अदृश्य भी हो जाया करते थे। राजा सालों का विमान तो आश्चर्यजनक था, जो नगर रूपी विमान था। आप लोग विचार कीजिए, अंतरिक्ष में जब वो उड़ता रहा होगा, उतना बड़ा विमान जब अंतरिक्ष में उड़ता होगा तो वो कैसा दिखता होगा। यहाँ तक कि जो प्राचीन काल के असुर लोग थे, असुर वर्ग के क्षत्रिय थे, उनके पास तो अद्भुत तकनीकी हुआ करती थी। इनसे भी बड़ी बड़ी, इनसे भी भयानक, इनसे भी सूक्ष्म तकनीकी हुआ करती थी। इसी तरह आप लोग अभी तक ये जानते होंगे कि जो महर्षि नारद जी थे, वे एक चुगलखोर थे, जगह जगह जाकर चुगली किया करते थे। भगवान विष्णु जी ने उनका मुख बंदर का बना दिया था, उन्हें अपमानित करके भगा दिया था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, ये केवल कल्पनाएं हैं। महर्षि भगवान नारद बहुत बड़े योगी थे, वैज्ञानिक थे। वे अपनी यौगिक सिद्धियों के द्वारा उदान आदि प्राणों को वश में करके अंतरिक्ष में लोकांतरों में यौगिक सिद्धियों के द्वारा भ्रमण किया करते थे, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में यात्रा किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। उनके पास विमान भी था। वे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि अपने पास अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। वे एक बहुत बड़े ऋषि थे, वे कोई चुगलखोर नहीं थे। ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े योगी हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन महान ऋषियों के अपने खुद के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हुआ करते थे, चाहे महर्षि भगवान नारद जी हो, महर्षि भगवान भरद्वाज जी हो, महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी हो। इन लोगों के अपने कई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे जो अंतरिक्ष में घूमा करते थे, भ्रमण किया करते थे। इसी तरह देवों के पास, असुरों के पास, सबके पास हुआ करते थे विमान, तकनीकी, अस्त्र शस्त्र। तो महर्षि भगवान नारद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक योगी थे, वे कोई चुगलखोर नहीं थे। उनका विवाह हुआ था या नहीं, ऐसा कुछ जानकारी में तो नहीं है, लेकिन इतना निश्चित हूँ कि वे बहुत बड़े योगी थे, वैज्ञानिक थे, वे कोई चुगलखोर नहीं थे। अनेक यौगिक सिद्धियाँ उनके पास थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोगों को ये बताया गया कि जो कुंभकर्ण था, एक वो राक्षस था जो हमेशा सोता रहता था 6 महीने तक। एक दिन जागता था, फिर खा के फिर सो जाता था।
क्या आप लोग जानते हैं जहाँ पर लिखा था कि कुंभकर्ण 6 महीने तक अनुसंधान करता था, उसकी खुद की भी प्रयोगशाला थी और महर्षि भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में अनुसंधान करता था, उनकी प्रयोगशाला में। वहाँ पर इन श्लोकों को चुरा लिया गया और वहाँ पर लिख दिया गया कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। यहाँ पर वास्तविकता ये है कि 6 महीने तक लगातार वो अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करता था, तकनीकों पर अनुसंधान करता था, वैदिक विज्ञान पर। तब जाके लंका में 6 महीने तक लोगों को शिक्षा देता था, उनकी सहायता करता था, फिर आके 6 महीने तक अनुसंधान करता था। और आप सभी को बता दिया गया कि वो 6 महीने तक सोता रहता था। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। एक बार तो पूरी वानर सेना ही उससे, उसके शस्त्रों से पराजित हो गई थी। भगवान हनुमान जैसे लोग भी पराजित हो गए थे। महात्मा लक्ष्मण को भी अभिभूत कर दिया था उसने। तब जाके भगवान श्री राम के हाथों मारा जाता है। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम एक बार महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से भरद्वाज जी के आश्रम पे गए थे, तो कुंभकर्ण वहाँ पर भी अनुसंधान तभी से कर रहा था। भगवान राम उसे पहले से जानते थे। यही सब बातें हैं, इसीलिए कुंभकर्ण रावण को बार बार समझाता रहा था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक था, एक योगी था, धर्मात्मा था तो असुर ही। असुर क्षत्रियों का एक महान वंश था। जैसे देव वर्ग था, मनुष्य वर्ग था, पक्षी वर्ग था, गंधर्व वर्ग था, बानर वर्ग था मनुष्यों का। इसी तरह असुर वर्ग भी था, नाग वर्ग भी था। तो असुर वर्ग का, लेकिन एक वैज्ञानिक था, योगी था वो। उसके पास भी अनेक यौगिक सिद्धियां थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना शरीर बड़ा नहीं बना लेता था, निश्चित रूप से ये उसके लिए संभव था। प्राचीन काल में अधिकतर लोग वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे, तो असुरों के लिए, देवों के लिए ये सब सिद्धियां सामान्य बात थी। वे लोग अपनी यौगिक सिद्धियों के द्वारा अलग अलग विमानों के द्वारा अंतरिक्ष में, लोकांतरों में, ग्रहों उपग्रहों पर यात्रा किया करते थे, भ्रमण किया करते थे। तो उसके लिए भी शरीर बड़ा बनाना, छोटा बनाना हो सकता है कि संभव रहा हो, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो 6 महीने तक सोता रहता था। ये कहीं नहीं लिखा है। जहाँ पर लिखा है ये मिलावट है। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि असुरों में महाभारत काल में एक योद्धा बर्बरीक था। हालांकि उसके बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, वेदों का विद्वान था। ऐसा तो महाभारत में भी लिखा है। विद्वान था, वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा योद्धा था, क्षत्रिय था असुर वर्ग का। लेकिन आप लोगों को बता दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला ही काट लिया युद्ध से पहले। श्री कृष्ण को पता था कि अगर ये कौरवों के साथ होगा तो पांडवों को पराजित कर देगा, जबकि बर्बरीक इतना महान योद्धा था, इतना बड़ा वैज्ञानिक और योगी था। भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर उसने एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाया था। उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों और तकनीकों पर अनुसंधान किया था। 3 अस्त्र उसने ऐसे बनाए थे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। 3 अस्त्रों से वो महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। ये सत्य है। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, एक योगी था, विद्वान था, ऐसा भी जिक्र है, लेकिन उसका गला नहीं काटा गया था। इसी तरह बर्बरीक के जो पिता थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पिता थे भीम, जो कि अर्जुन, युधिष्ठिर आदि के भाई थे। तो वो घटोत्कच भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, एक योगी था। उसने भी कई शस्त्रों का निर्माण किया था। आप लोग ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में वो गया और सीधे कर्ण ने उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो कि अर्जुन के लिए उन्होंने बचा के रखा था। ये पूरी वास्तविकता नहीं थी। वो महाभारत के युद्ध में पहले से ही भाग ले लिया था। बीच बीच में कई क्षत्रियों का, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए थे, उनका वध भी किया था उसने। वो इतना महान योद्धा था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था कि जब कौरव सेना विवश हो गई तो दुर्योधन को, कर्ण को विवश होना पड़ा दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए, और अंत में वो मारा जाता है। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जो प्राचीन काल के असुर थे। असुर क्षत्रियों का एक महान वंश था, एक वर्ग था। जो प्राचीन काल के असुर थे वे लोग भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो घटोत्कच हो गया और उसका पुत्र बर्बरीक हो गया। ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे। प्राचीन काल में घर घर पर अस्त्र शस्त्रों, तकनीकों और वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान हुआ करता था। वे लोग बहुत बड़े सामर्थ्यशाली हुआ करते थे, उनके पास सामर्थ्य हुआ करता था। महाभारत युद्ध के बाद पूरी स्थिति ही बदल गई और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो आज की इन वीडियो में जिन औषधियों की चर्चा की गई, बृहस्पति आदि ग्रहों पर उन ऋषियों के शस्त्रों के परीक्षण की चर्चा की गई, प्राचीन काल के विमानों की चर्चा की गई जो अंतरिक्ष में जाकर युद्ध किया करते थे। इसी तरह भगवान श्री राम का चंद्रमा पर भी युद्ध हुआ था।
अपने विमान पर बैठकर वे चंद्रमा तक गए थे। वहाँ पर भी असुरों से उनका एक भयंकर युद्ध हुआ था। आज कोई वैज्ञानिक या कोई सरकारें सोच भी नहीं सकती ऐसा युद्ध करने को, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग इतने विकसित थे, इतने डेवलप थे कि उनके लिए ये सब सामान्य बातें थी। आप लोग कल्पनाओं में मत रहें, उनकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। रामायण हो गए, महाभारत हो गया, दर्शन हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेद हो गए, पुराण आदि हो गए, इनको अच्छे से समझो। जो जो कार्य किए थे, जो जो शस्त्र चलाते थे, जो उनके पास यौगिक सिद्धियाँ थी, जो उनका विज्ञान था, आप सभी भी वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऋषियों मुनियों महापुरुषों के इस विज्ञान को सुनकर, उनकी तकनीकों और अस्त्र शस्त्रों को सुनकर आप लोगों की भी वैदिक विज्ञान में रुचि बढ़ने लगी होगी। क्योंकि विज्ञान तो एक ही है, चाहे वैदिक विज्ञान हो चाहे आधुनिक विज्ञान है। जो सृष्टि के नियम हैं और जो सत्य हैं वो तो एक ही हैं। तो यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।